जाते हैं। हरदोई में ऑटो और डीसीएम की टक्कर हो गई। इसमें ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हो गए हैं। बेलग्राम थाना क्षेत्र के रोशनपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। सीएम योगी ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त हरदोई से, जहां पर ऑटो और डीसीएम की टक्कर हुई। इसमें ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हैं। बेलग्राम थाना क्षेत्र के रोशनपुर में हादसा हुआ है। सीएम योगी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है सीएम योगी ने। साथ ही तत्काल अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। आशीष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, क्या अपडेट आपके पास? कटरा लाहौर स्टेट हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक 5 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो गई थी। उसके बाद अब अस्पताल जो 9 लोग जिससे कैसे घायल, उसमें 5 की और मौत हो गई है। टोटल 10 लोगों की मौत हो गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये अपडेट कि टोटल 10 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, हरदोई सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। बेलग्राम थाना क्षेत्र के रोशनपुर का मामला, सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। बेलग्राम क्षेत्र में डीसीएम का एक ऑटो के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो अभी सूचना मुझे मिली है, कंफर्मेशन के लिए मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ पे। 5 लोगों की मृत्यु होना अभी कंफर्म हुआ है और कुछ लोग उसमें घायल हुए हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। हमारे जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। उनको तत्काल हम लोग हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं और वहाँ पे स्थिति को देखा जा रहा है और साथ ही साथ जो डीसीएम है उसको भी चेक किया जा रहा है। मैं मौके पर स्वयं निकल रहा हूँ और जो भी स्थिति वहाँ पर होगी अवगत कराऊंगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं वाराणसी में होटल निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। भेलूपुर थाना क्षेत्र पानी की टंकी के पास यह हादसा हुआ है। मिट्टी की खुदाई के दौरान मलबा दरकने से 6 मजदूर दब गए और इसके बाद मजदूरों के साथी मजदूरों ने फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला है। ट्रॉमा सेंटर में घायलों का इलाज इस समय चल रहा है। एक मजदूर की मौत हो गई है और एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ा हादसा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होटल के लिए मिट्टी की खुदाई की जा रही थी, उसी दौरान देखिए अचानक से हादसा हो गया। मिट्टी की खुदाई के दौरान मिट्टी खिसक गई, मिट्टी दरक गई और ऐसे में कई मजदूर फंस गए। एक मजदूर की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। कई मजदूर घायल हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रॉमा सेंटर में इनका इलाज इस समय जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। यहाँ पर होटल निर्माण का काम चल रहा है। कई मजदूर यहाँ होटल निर्माण के काम में लगे हुए हैं। मिट्टी की खुदाई की जा रही थी। रवि पांडे और जानकारी देंगे इस खबर पर। रवि पांडे, ये बेहद दुखद हादसा है, पूरी खबर विस्तार से बताइए और इस पर अपडेट्स भी दें। जी बिल्कुल, देखिए वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत पानी टंकी के पास एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट बनना था। अपार्टमेंट बनने के लिए उसका अंडरग्राउंड में मिट्टी की खुदाई चल रही थी। उसी दौरान एक किनारे में मिट्टी खिसक गई, जिसके जद में लगभग 11 मजदूर आ गए। इन 11 मजदूरों में 3 गंभीर रूप से घायल है और एक की मौत हो गई है। फिलहाल जितने भी घायल लोग हैं उनको हॉस्पिटल में ले जाकर के इलाज कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घटना के इतने देर बावजूद अभी तक कोई पीडीए से संबंधित कोई अधिकारी नहीं आया हुआ है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है इतनी बड़ी घटना हो जाती है और देखिए एक मजदूर की जान भी चली जाती है, तो ऐसे में बड़ी लापरवाही। इसके ऊपर क्या पूछताछ की जा रही है रवि? क्या अधिकारियों से संपर्क साधा जा रहा है? क्यों अब तक कोई अभी तक जो तस्वीर सामने उससे यही लग रहा है कि वीडियो के अधिकारी पूरी तरीके से लापरवाह हैं, क्योंकि मौके पर जिस तरीके से काम चल रहा था वो मानक के अनुरूप नहीं दिखाई दे रहा और यही कारण है कि जो घटना हुई है वो इतनी बड़ी घटना में तब्दील हो गई है और एक मजदूर की जान चली गई। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए नियमों को ताक पर रख के यहाँ पर काम कराया जा रहा था, जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे। इसी वजह से अधिकारी भी यहाँ से नदारत नजर आ रहे हैं। एक मजदूर की मौत हो गई है, 2 मजदूर घायल हैं। और कानपुर के एकता हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर भेज दिया है और सुबह 8 बजे से रिमांड शुरू हो गई है। जिम ट्रेनर विमल सोनी से 48 घंटे के दौरान पुलिस अनसुलझे सवालों की जवाब जानने की कोशिश करेगी। एकता गुप्ता 24 जून 2024 को ग्रीन पार्क जिम से लापता हुई थी।
26 अक्टूबर को जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद ऑफिसर्स क्लब से शव बरामद किया गया था। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां पर गला रेतकर एक लड़के की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। अनिल गुप्ता कपड़े के कारोबारी थे। परिजनों ने किसी भी रंजिश से इनकार किया है। ये घटना चिलुआताल थाना इलाके की है, जहां पर मोती लॉन मैरिज हॉल के पीछे कपड़े के कारोबारी अजय गुप्ता की हत्या कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट चुकी है। और कुशीनगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर महिला मर्डर केस का खुलासा किया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही निकला। 3 नवंबर को महिला का खून से लथपथ शव धान के खेत में मिला था। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए पति खुद FIR दर्ज करवाने गया और पुलिस को गुमराह करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने एक जगह के CCTV फुटेजेस खंगाले तो सारी सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहां पर जब कुछ लोग आने इकट्ठा होने लग गए तो ये व्यक्ति अपने कपड़े वहीं पर फेंक कर वहीं से भाग गया था और बाद में अपने घर जाकर और नहाकर फिर वापस पुलिस के पास आकर इसने FIR रजिस्टर कराया कि मेरी पत्नी की किसने हत्या कारित कर दी। लेकिन पुलिस ने, हमारी जो एडिशनल SP CO साहब और इंस्पेक्टर साहब के जो टीमें थी, उन्होंने गहराई से हर पहलू पे काम किया और फाइनली पुलिस को 24 घंटे के अंदर इसमें सफलता मिली और ये सभी साक्ष्य हमने एकत्रित कर लिया है। इस व्यक्ति को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है और साथ ही साथ इस पे अन्य कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी। 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है।